अब लोग कहते हैं अहंकार को छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे? अहंकार तुम्हारा है नहीं। अहंकार सबसे अंत में आता है ना। ये शरीर है, क्या है, किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। कौन से हैं 5 तत्व? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब इन 5 तत्वों की 5 शक्तियां हैं। पृथ्वी की गंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है, और वायु का स्पर्श है। हमें स्पर्श महसूस करते हैं ना, ये वायु का गुण है। हमें गंध महसूस करते हैं, ये पृथ्वी का गुण है। हम रस महसूस करते हैं, ये जल का गुण है। हम रूप देखते हैं, ये अग्नि का गुण है। हम शब्द सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। बताइए इसमें आप कहां हैं? आप कहां हैं? बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, ये तो आकाश का गुण है। दिख रहे हैं, ये तो अग्नि का गुण है। स्पर्श हो रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये तो वायु का गुण है। आप कहां हैं? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। अब आती हैं 5 कर्मेंद्रियां। कौन कौन सी? वाणी, आदान प्रदान, गमन, पायु और उपस्थ, मलत्याग और जनेन्द्रिया। ये होगी कर्मेंद्रियां। ये किससे चलती हैं? ये चलती हैं प्राण से। जब आप रात को सोने चले जाते हैं तो सांस चलती रहती है ना। आप तो नहीं होते, पर सांस तो चलती रहती है। कैसे? और आंखों से दृश्य देखना, चक्षु, श्रोत कान से शब्द सुनना, त्वचा, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होना, घ्राणेन्द्रियां और रसेंद्रिया। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब 20 तो ये पूरा समुदाय हो गया जो आपके अंदर बैठा है। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत है अंतःकरण में। अंतःकरण क्या है? जो सबसे अंदर बैठा हुआ है, इसके 4 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या है? जो संकल्प और विकल्प कर रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है, यह पाना है, यह नहीं पाना है। यह हो गया मन। एक ही ऊर्जा 4 विभाग में बट गई। पहला हुआ मन, जिससे आप अपने संकल्प ले रहे हैं। दूसरा हुआ बुद्धि। बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि निर्णय ले रही है। भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो निर्णय लेने का जो गुण है, यह बुद्धि का है। चित्त, चित्त क्या हुआ? चित्त हुआ जिस चित्रपट में ये सब अंकित हो रहा है। आपको पता लग रहा है ना मैं हूं? किस में पता लग रहा है? मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सब चित्र संसार के और अध्यात्म के जहां पे अंकित हो रहे हैं, उस स्थान का नाम है चित्त। ठीक है? और ये सब मैं हूं, अभिमान। इस अभि में जो मान पैदा हो रहा है, वो है अहंकार। सबसे सूक्ष्म क्या हुआ? अहंकार। तो इसीलिए पहले मन को, फिर बुद्धि को, फिर चित्त को, कहते हैं ना चित्त शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, हृदय को शुद्ध करो। क्यों? जब ये शुद्ध होगा तब वास्तव में जिसको हम अहंकार बोलते हैं, वो अहंकार और कुछ नहीं, परम शिव है, भगवान शिव है। शिव क्या है? शम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो परम प्रेम, सत्यम शिवम सुंदरम, उसी को जिसको आप मेरा मेरा बोलते थे, जब वो छूट गया तो उसी में उस सत्य की प्रतिध्वनि गूंजने लगी। इसीलिए हम ये सत्संग करते हैं कि थोड़े एक क्षण के लिए भी अगर हमारे अंदर से वो स्रोत खुल जाए तो हमारे जीवन के सारी निर्भरताएं समाप्त हो जाएं, और निर्भरता केवल एक ही तत्व पे बनी रहे। किस पे? जो सदा आपके साथ, आपके अंदर और समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। जब ये अनुभव है तो जीवन में आप जो चाहे पा सकते हैं।